एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है। आप भी लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के विरुद्ध। वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में चार प्रोग्राम, चार लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम, जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी, सब स्थगित कर दिया। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी बसपा के आकाश आनंद पर दो टूक बयान दे गए। सीधे आकाश के अचानक चुनाव प्रचार से गायब होने की वजह बता गए। लगभग 10 दिन पुरानी बात है जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए थे। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं जमकर बसपा का प्रचार खूब किया। फिर सीतापुर जनपद में दिए गए एक भाषण में उनकी जुबान फिसली और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो गया। तब से बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद फिलहाल प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करते नहीं दिखाई दे रहे। बता दें कि आकाश आनंद ने पहली बार यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की। पहले और दूसरे चरण के मतदान से पहले आकाश आनंद ने बसपा के लिए बेहद आक्रामक अंदाज में ये रैलियां की थी। वहीं सीतापुर में रैली के बाद आकाश आनंद पर एफआईआर हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस रैली में वो ऐसा क्या बोल गए जिस पर इतना बवाल हुआ था। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। तो मंच से आकाश सरकार को तालिबानी और आतंकवादी बता गए और इसी के बाद से वो एक भी रैली करते हुए नजर नहीं आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आकाश की रैलियां होनी अचानक बंद क्यों हो गई। मई महीने में आकाश आनंद की एक भी रैली न होने की वजह भी पार्टी नेताओं ने बताई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक आकाश आनंद की रैलियां पहले और दूसरे चरण के लिए ही प्रस्तावित थी, इसीलिए उनकी रैली अब नहीं हो रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले सभी रैलियां थीं। वहीं अब खुद बसपा प्रमुख मायावती चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी और अब उनकी ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिलेंगी। मगर दूसरी तरफ अफजाल अंसारी ने साफ कहा है कि आकाश आनंद के करीब 4 प्रोग्राम लगे हुए थे, जिनकी पूरी परमिशन और बाकी के इंतजाम भी हो रखे थे। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से सब ठंडे बस्ते में चला गया और आकाश को दिल्ली भेज दिया गया। बड़ी भयंकर खबर है। एक खबर हम आपको बताएं, एक आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया है। आप भी लोगों की खबर पढ़ा, आकाश आनंद के विरुद्ध। वो लखीमपुर खीरी में कहीं बोल रहे थे और उनके विरुद्ध एक मुकदमा लिख दिया गया आचार संहिता का उल्लंघन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेचारे वापस दिल्ली चले गए। आगे के अन्य तिथियों में चार प्रोग्राम, चार लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रचार के प्रोग्राम, जिनकी एडमिशन परमिशन सब हो चुकी थी, सब स्थगित कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बता दें कि सीतापुर रैली के बाद आकाश आनंद पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। आकाश आनंद पर ये पहली एफआईआर हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ जब से एफआईआर हुई है, तभी से वो चुनावी मैदान से पीछे हट गए हैं और अब अफजाल अंसारी ने भी इस बात पर अपनी हामी भरी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।